अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहारी स्टाइल बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनाने की रेसिपी। ये पकोड़े खाने में इतने लाजवाब बनते हैं कि इसके आगे आप बाकी सब पकोड़े भूल जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर चने की दाल मैंने ली है, 1.5 कप चने की दाल ली थी और इसको मैंने पानी में भीगने के लिए रख दिया था 3 घंटे के लिए। दाल को अच्छी तरह से पानी में पहले आपने भिगो लेना है और उसके बाद हमने इसको अब पीसना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है। तो पानी में भिगोकर 2-3 बार अच्छी तरह से इसे साफ़ पानी से दाल को धो लीजिएगा। उसके बाद हम इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दाल आसानी से पिस जाए। लहसुन डालेंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ मैंने ली हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। और इसमें अब हम हरी मिर्चें डालेंगे, 3 से 4 अदद मिर्चें डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साबुत ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच और अब हम इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल को पीस लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन सा पाउडर इसका पेस्ट नहीं बनाया है, बस थोड़ा सा दानेदार दरदरा सा पीसा है दाल को। तो चलिए अब हम इसको बॉल में निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी दाल कुछ इस तरह की पिसी हुई है, ये देखिए। और अभी से इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है मसालों की। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच जाएगा इसमें। धनिया पाउडर आधा चम्मच। प्याज डालेंगे, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, बिल्कुल बारीक काट कर प्याज को लिया है। और अब हम इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो ये है पालक, हमारे पास पालक मैंने ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारीक कटी हुई पालक है और ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। 1 पाव मैंने पालक ली है और इसको धोकर वॉश किया अच्छी तरह। उसके बाद इस तरह बिल्कुल बारीक काट के लिया है। अब इस बैटर में हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हमने ऐसे ही मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और ये बाइंडिंग इसकी अच्छे से बनने लगी है। तो चलिए अब हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो चलिए इसमें हम पकोड़े डालेंगे। तो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो आप उसी साइज़ के पकोड़े बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका होता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार ही लगते हैं। तो बस दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, दिखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े फ्राई हुए हैं। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी पकोड़ों को फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं दिखने में। बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। तो आप इन पकोड़ों को केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के ये लगेंगे। और ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।